हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा राधे राधे, जय माता दी, जय महाकाल। तो आज मैं बालकनी में गई सुबह उठ के, तो देखा सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। रात में इतनी ज़ोर की बारिश और आंधी आ रखी थी कि सारा सामान इधर उधर फैल गया। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी योगा करने के लिए। और मैं सुबह पहले पानी पीती हूँ गुनगुना हल्का सा, फिर उसके बाद मैं फिर योगा करती हूँ और योगा और एक्सरसाइज कर लेती हूँ 30 मिनट। तो फिर अच्छा लगता है, सारा दिन फिर अच्छा फील होता है। तो योगा और एक्सरसाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है सबके लिए, और सबको अपना टाइम थोड़ा सा सुबह इस चीज़ के लिए देना चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के करना ही चाहिए अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैं फिर बाकी के काम शुरू करूँगी। मेरे हस्बैंड को पहले ब्रेकफास्ट बना दूँगी, उसके बाद मैं सारे काम घर के करूँगी। मेरे हस्बैंड ने बोला था, उन्हें आज चीला खाने का मन था, तो मैंने रात में ही मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था। अब मैं उसको पीस के उनके लिए चीले बना दूँगी। फिर बाकी काम मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि एक हाउसवाइफ का दिन शायद बाहर से देखने में सिंपल लगता है, लेकिन हर दिन अपने साथ नए काम और नई जिम्मेदारियों को लेकर आता है। तो उनको तो करना ज़रूरी है। तो फिर मैं लग जाती हूँ उनका ब्रेकफास्ट बनाने में, और फिर बाकी के काम फिर मैं करती हूँ। मैंने बैटर बना के रख लिया है। अब मैं चीला बना लूँगी जल्दी से, क्योंकि उनके ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा था। और कितना भी जल्दी करो, कुछ थोड़ा बहुत तो लेट होने हो ही जाता है। कितनी जल्दी सब कुछ करो और सब काम फिनिश करो, तब तक टाइम हो ही जाता है। तो मैं चीला बना देती हूँ, फिर उसके बाद उनके लिए पहले बना दूँगी, फिर मैं भी साथ में ही उनके साथ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि वो बोलते हैं कि साथ में ही कर लिया करो। उन्हें भी बोलते हैं अच्छा लगता है साथ में ब्रेकफास्ट करना, तो मैं उनके साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ साथ में। फिर उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं रेडी होके। हस्बैंड फिर ऑफिस निकल जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है घर का साफ और ठीक रखने का काम। बर्तन हो गए थे काफ़ी, तो फिर मैंने बर्तन साफ़ किए और अपनी किचन को साफ़ किया। फिर चीज़ों को उनकी जगह पर रखना, ये सब रोज़ का एक हिस्सा होता है। हर काम के पीछे बस एक ही सोच होती है कि घर हमेशा साफ़, सुकून भरा और खुशियों से भरा दिखे। तो एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में शायद छुट्टी ही नहीं होती, लेकिन हर दिन एक नई उम्मीद और अपनों की चेहरे की खुशियों, मुस्कान के लिए सब ज़रूरी होता है। तो जितना ही साफ़ और सब चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है। और
और काफ़ी टाइम हो गया मुझे काम करते करते। तो अब मैं जा रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी ये देखिए दाल धुल ली है, उसके बाद ये दाल धुल के फिर मैं इसके दही बड़े बनाऊंगी, उसके बनाऊंगी मैं। और उसके बाद मुझे अभी मलाई मैंने निकाल के रखी हुई है गाइस, तो अब मैं उसका मैं अभी घी निकालूंगी। मैं इसका घी निकाल लेती हूँ और ये दाल जल्दी से धो के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। हमने मलाई भी निकाल ली है, बस इसको 2-3 ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे तो बढ़िया से अच्छे से निकल आएगी। और मैंने दाल भी पीस ली है। अभी इसमें सब कुछ धनिया, मिर्च, अदरक सब कुछ डाल के फिर इसके बड़े बना के और फिर दही में डालेंगे। हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा था और सब काम हो गया था। बस ये मलाई मैं निकाल के इसको अच्छे से धुल के उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था गैस पे, तो ये पक जाएगी। साथ ही साथ मैं बगल में चूल्हे पे मैंने दाल और चावल भी बनाने के लिए रख दिया है और उनके आते आते खाना भी बन जाएगा। तो मैं जल्दी मैंने सब कुछ कर लिया था और काफ़ी टाइम हो गया था करते करते। धीरे धीरे टाइम का पता नहीं चलता, कितनी टाइम तेज़ी से निकल जाता है और दोपहर हो जाती है। तो सब बन के रेडी हो गया है। मैंने ये निकाल के बड़े निकाल के उसके बाद मैं दही में डाल दूँगी और रायता, दही, रोटी और घी भी निकल आया है, चावल और दाल भी बन गई है। बस हस्बैंड भी आ गए हैं तो अब हम साथ में बैठ के लंच करेंगे। पहले मैं इनको निकाल के दही में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद हम साथ में बैठ के लंच करेंगे। घी निकालने के बाद जो बच जाता है ना उसका, तो फिर उसमें हम कभी कभी ये ख़राब भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम का नहीं होता है तो फिर ये अच्छा रहता है। तो इसमें हम चीनी मिला के फिर खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, खोए की तरह लगता है इसको ऐसे। गाइस इतना सब काम करते करते किचन इतना गंदा हो रखा है और बर्तन भी इतने सारे हो गए हैं, तो अभी मैं इनको धुलूँगी। और इस साइड में मैंने गर्म पानी मतलब रख दिया है कि घी वाले बर्तन जो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, फिर नहीं तो साफ़ नहीं होते हैं फिर। तो गाइस फिर अब मैं बर्तन सब धुल के किचन फिर साफ़ करके फिर आपसे मिलती हूँ।
बर्तन भी सारे धुल गए हैं और किचन भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब गाइस सारा काम हो गया है, किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया है और हस्बैंड भी लंच करके ऑफिस से दोबारा निकल गए हैं और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि सारा काम करते करते बहुत थक गए हम। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को मेरा राधे राधे।